अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 22 दिसंबर को परभनी ज़िले के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी परभनी ज़िला प्रशासन ने नहीं लगाई है। और आपको बता दें कि कल 22 दिसंबर से पूरे महाराष्ट्र में जो अफवाहें चल रही है कि रात का कर्फ्यू लगाया गया है, ऐसा यहाँ पर कोई भी आदेश ज़िला प्रशासन ने नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक मार्केट खुला है और उसके बाद रात 9 से लेकर दूसरे दिन सुबह 9 बजे तक रात का कर्फ्यू पहले से ही लगा हुआ है। इसलिए जो अफवाहें चढ़ रही है वो परभनी शहर के और परभनी ज़िले के लिए नहीं है। तो कुल मिलाकर कल 22 दिसंबर को परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर गुज़िश्ता कल 20 दिसंबर रात 10:30 बजे की है। पाथरी तालुके के गोपेगांव पाटोदा रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक 2 व्हीलर पर जाने वाले 2 नौजवानों को एक नामालूम गाड़ी ने ज़ोरदार टक्कर मारी, जिसकी वजह से दोनों ही नौजवानों की मौत हो चुकी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि घटना गुज़िश्ता कल 20 दिसंबर की रात की बताई जा रही है। पाथरी तालुके के पाटोदा गांव के रहने वाले अनिल साहेबराव ढवड़े और उनके साथ में सूर्यकांत आगाड़े इन दोनों नौजवानों को एक नामालूम गाड़ी ने ज़ोरदार टक्कर मारी और उसके बाद रास्ते से गुजरने वाले दूसरे मुसाफिरों ने इन दोनों ही ज़ख्मी नौजवानों को मानवत के हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उनकी मौत हो गई ऐसा बताया। तो इस घटना की मालूमात पाथरी पुलिस स्टेशन को दी गई, जिसमें पाथरी पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी गजानन ने इन्होंने घटना स्थल पर मौके वारदात पर पहुंचकर पंचनामा किया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर आज 21 दिसंबर को परभनी महानगर पालिका के साबिका सभापति और मौजूदा कॉरपोरेटर महमूद खान साहब ने उनके लेटर हेड पर एक मांग की। परभनी के जिला अधिकारी इनके ज़रिए से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख साहब से मांग की कि जो CAA NRC NPR के विरोध में जो मोर्चा गुज़िश्ता साल निकाला गया था और उस मोर्चे में 12,000 लोगों पर गुना दाखिल किया गया था, जो तत्कालीन यहाँ के SP थे कृष्णकांत उपाध्याय साहब, उन्होंने ये गुना 12,000 लोगों पर दाखिल किया था। इस गुने को फ़ौरन वापस लेने की मांग की गई है, जैसा कि दूसरे आंदोलनों में गुने दाखिल हुए थे उन आंदोलनकारियों पर से तमाम ही गुने वापस लिए हैं गृह मंत्री ने। तो वैसे ही CAA NRC और NPR में जो गुने दाखिल हुए थे, परभनी में इतिहास बना था कि 12,000 लोगों पर एक ही वक्त में आंदोलन करने की वजह से उन पर गुना दाखिल हुआ था। तो इस गुने को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग महमूद खान कॉरपोरेटर साहब ने की है। CAA NRC NPR के विरोध में जो परभनी में बड़ा एक मोर्चा निकाला गया था पिछले साल, उसमें जो 12,000 लोगों पर गुना दाखिल किया गया था, कृष्णकांत उपाध्याय उस वक्त के SP यहाँ पर थे, उन्होंने ये गुना दाखिल किया था। और आज ये मांग हो रही है परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके मार्फत मुख्यमंत्री गृह मंत्री से मांग की जा रही कि जिस तरह से मराठा समाज पे जो गुने दाखिल हुए थे मराठा आंदोलन के टाइम पर, वो वापस लिए गए और दूसरे तमाम ही जो गुने वापस लेने की प्रक्रिया हुई थी, ऐसे ही न्याय मुस्लिम समाज के साथ भी किया जाए। जो CAA NRC के टाइम पर गुने दाखिल किए गए थे वो गुने वापस लिए जाए, ऐसी मांग साबिका सभापति और मौजूदा कॉरपोरेटर परभनी महानगर पालिका के महमूद खान साहब हमारे साथ हैं। उन्होंने अपने लेटर हेड पर ये मांग की है, उनसे बात करते हैं। खान साहब, क्या मांग की आपने और कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब से अभी मुलाकात करें, हम लोगों ने निवेदन दिया। जैसा कि एडवोकेट असरार साहब की मेरी कल बात हुई थी, हमारी बात हुई थी, तो हमने देखे कि मराठा आरक्षण रिजर्वेशन, आपको मालूम पूरा महाराष्ट्र उस वक्त में गर्म हो गया था। कई केसेस हुए, 58 मोर्चे निकले थे, कम उससे ज़्यादा भी और कुछ निकले थे, और कई केसेस हुए थे, कई नुकसान हुआ था। वो केसेस आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट, अनिल देशमुख गृह मंत्री और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र, और उस कमेटी मराठा आरक्षण कमेटी के मेंबर अशोक चौहान साहब, ये लोगों ने वो केस वापस लिया गया है, वो केसेस पूरे। तो हमारी भी मांगनी है कि उस टाइम में जो 12,000 15,000 आरोपी मोर्चे में बनाए गए, तत्कालीन जो SP थे, उन्होंने वो केसेस किए। कई बेगुनाह लोग बाहर गांव से भी परभनी आ रहे थे उस रात, अपने काम से भी जो लोग निकले थे, वो लोगों को भी ज़बरदस्ती बस ठोसने का काम किया गया था। और ये पूरे बेबुनियाद
कलम जितने भी केसेस हुए पूरे बेबुनियाद है, क्योंकि उस दौर में भी। और एक फॉर एग्जांपल आपके लिए कि उस टाइम में रफ़ीउद्दीन मौलाना साहब का नाम डाला गया। वो बेचारे सऊदी में थे, हजिया उम्रा के लिए गए थे। बाद में फिर कोर्ट में एफिडेविट दिया गया एसपी ऑफिस की तरफ से कि ये हम पुलिस की तरफ से कि हम गुनाह इनके नाम जो है एफआईआर में से नाम वापस लेंगे। हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट तक मैटर चला। तो ऐसे भी कई इनोसेंट लोग हैं, कई इनोसेंट बच्चे हैं, कई फ्यूचर है वो बच्चों का, एजुकेशन करने वाले बच्चे, वो लोगों को भी रास्ते से उठाया गया और आरोपी बनाया गया और बेबुनियाद केसेस बनाए गए। हम लोगों को खुद छुटमुट घटना हुई उस दिन, हम लोग मानते हैं, हम लोग स्टेज पे थे, वो भी प्रोग्राम ख़त्म हुए बाद हुआ। ये जो भी मसला हुआ उस दौर का सब जाने के बाद हुआ ये मसला। और केसेस हुए जब रात में, फिर सबको अरेस्ट किया गया, लोगों को जो रास्ते से मिल गया उनको उठाया गया। कई बेगुनाह लोग हैं इसमें। हमारी यही मांग है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और हमारे खुद महायुति के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से, उद्धव ठाकरे जी से हमारा निवेदन है कि ये केसेस वापस ले। और अनिल देशमुख महाराष्ट्र गृह मंत्री, इन सब से हम खुले तौर पर हम लोगों की मांग है कि ये जो भी एनआरसी के उस टाइम के केसेस थे ये भी वापस लिए जाए। जिस तरह मराठा आरक्षण, जिस तरह वृक्ष काटे जा रहे थे बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में महाराष्ट्र स्टेट में, उस दौर में पुलिस की और वहाँ के आम लोगों की फाइट हुई थी, वो भी केसेस वापस लिए गए। तो यही हमारी मांग है कि ये केस वापस लिए जाए और निर्दोषों को न्याय मिले। एडवोकेट असरार अहमद खान हैं हमारे साथ, जो इसी मुद्दे पर फाइट कर रहे हैं, निवेदन दे रहे हैं और काफ़ी दिनों से ये मांग चल रही है कि ये गुने वापस लिए जाए जो बेबुनियाद है और ऐसे मासूम बेकसूर लोगों पर ये गुने दाखिल किए गए जिनका उस धरने से, उस एजिटेशन से कोई लेना देना नहीं था। उनसे बात करते हैं। वकील साहब, क्या आपने मांग की और आपको लगता है ये जल्द से जल्द हो जाएगा? जैसे दूसरे गुने वापस लिए जा रहे हैं, मराठा समाज के हो गए, जैसा मुंबई कारशेड में जो गुने दाखिल किए गए थे वो वापस हो गए, उसके बाद दूसरे जो धनगर आरक्षण के टाइम पर हुए थे वो वापस हो गए। सिर्फ ये CAA NRC के गुन्हे वापस कब हो जाएंगे? इसके लिए आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? जैसा की आपण आता बघितले की आमचे कॉर्पोरेटर महमूद खान यांच्या नेतृत्वाखाली आज कलेक्टर साहेबामार्फत मुख्यमंत्री यांना एक निवेदन दिले की NRCच्या मोर्चेच्या वेळेस जे बेकसूर लोकांविरुद्ध गुन्हे दाखल झालेले होते आणि 12,000 आरोपी त्याच्यामध्ये दाखवण्यात आलेले होते। 12,000 आरोपी जर एखादा गुन्हा करणार तर त्याची परिस्थिती काय असणार आहे आपण समजू शकतो। तसा काही झाला नसताना पोलिसांनी फक्त द्वेष भावनेने अशा प्रकारचे गुन्हे दाखल केलेले आहे। त्यामुळे आमची मागणी आहे की ज्या प्रकारे मराठा आरक्षणाच्या वेळेस जे गुन्हे दाखल झालेले होते, भीमा गोरेगाव आणि मुंबईच्या आरे प्रकल्प या संदर्भात जे गुन्हे दाखल झाले होते त्या गुन्ह्यामध्ये जे कलम लावण्यात आले होते तेच कलम याच गुन्ह्यामध्ये लावलेले आहे। आणि जेव्हा महाराष्ट्र सरकार ते गुन्हे परत घेऊ शकतात आणि त्याच्या नेचर ऑफेन्स सारखा आहे तर या वापस घेण्यासाठी त्यांना कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही। आणि आपण बघितलं तर CRPC क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये या संदर्भात स्पेसिफिक कलम आहे। त्यामुळे आमची अशी मागणी आहे की महाराष्ट्र सरकारने या केसेस लवकरात लवकर परत घेण्यासाठी त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी। आणि विपक्षाकडून आमची मागणी आहे की विपक्षाने ही या मुद्द्याकडे आमचा सपोर्ट करायला पाहिजे, कारण विपक्षाचा नारा आहे की सबका साथ सबका विकास। तर या त्यांच्या एक आज त्याची ते नाऱ्याचा खरा आहे त्यांच्या आणि ते खरोखर सर्वांचा साथ देतात हे सिद्ध करण्यासाठी वेळ आहे आणि त्यांनी या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारकडे मागणी करायला पाहिजे। आणि जर हे केसेस परत झाले तर कोणताही वैयक्तिक नुकसान होणार नाही, कारण याच्यामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांनी फिर्याद दिलेली आहे। कोणीही वैयक्तिक शहरी व्यक्ती किंवा पर्सनने कोणतीही कंप्लेंट दिलेली नाही। त्यामुळे हे सहजिकरित्या केसेस परत होऊ शकतात, जेणेकरून बरेचसे बेकसूर जे लोक आहेत त्याच्यामध्ये एज्युकेशन घेत आहे, त्यांच्या भविष्य निर्भर आहे, त्याच्यामध्ये त्यांच्या खूप मोठा भला होणार आहे। तरी आमची मागणी आहे की हे केसेस परत घ्यावे, नाहीतर आम्ही या संदर्भात वेळोवेळी लोकशाही मार्गाने आमचे आंदोलन चालू ठेवणार जोपर्यंत हे केसेस परत होणार नाही। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर 21 दिसंबर वंचित बहुजन आघाड़ी के परभनी के जिला अध्यक्ष आलमगीर खान साहब, इनका जन्मदिन बड़ी ही सादगी के साथ पूरे परभनी ज़िले में अलग अलग गांव, देहात और तालुकों में मनाया गया। तो वहीं पर आज पार्टी का जो परभनी ज़िला कार्यालय है उस कार्यालय में सैकड़ों गरीब लोगों को, जो बेसहारा है, कड़कती हुई सर्दी में जो लोगों के पास आज कंबल नहीं है, ऐसे गरीब लोगों को सैकड़ों कंबल बांटकर
अनोखा जन्मदिन आज वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से मनाया गया। तो वहीं पर आज आलमगीर खान साहब, इनके वालिद साहब भी मौजूद थे इस कंबल बांटने के कार्यक्रम में। तो उनके भाई औरंगज़ेब खान साहब भी मौजूद थे। तो वहीं उनके साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी के विभागीय प्रवक्ता डॉक्टर धर्मराज चौहान और पार्टी के तमाम ही तालुका अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, कार्यकर्ता, पदाधिकारी बड़ी तादाद में मौजूद थे। आज 21 दिसंबर परभनी जिला अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष आलमगीर खान साहब, इनका जन्मदिन आज यहाँ उनके कार्यालय पर मनाया गया। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, खुशियों के साथ तमाम ही गरीब लोगों में कंबल वाटप किए गए, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी इस कदर ज़्यादा है कि खून जमा देने वाली सर्दी इस बार 2020 की सर्दी पड़ रही है। तो ऐसे मौके पर ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है उन तमाम गरीब लोगों के लिए कि उनको कंबल दिया जाए, और ये आज दिया गया है। आलमगीर खान साहब, उनके वालिद साहब हैं, उनके भाई साहब हैं औरंगज़ेब साहब और डॉक्टर धर्मराज चौहान साहब और तमाम ही पार्टी के ज़िम्मेदार यहाँ पर मौजूद है। और आज जो ये जन्मदिन का आज मौका है, तो आज परभनी शहर ही नहीं बल्कि पूरे तालुकों में भी जन्मदिन का आज मनाया गया और केक काटे गए और एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। हमारे साथ आलमगीर खान साहब है, उनसे बात करते हैं कि आज का जो अनोखा तरीक़ा आपने आज अपनाया है कि सर्दियों का मौसम है, इसलिए गरीब लोगों को जो अभी हकदार है, जिनको ज़रूरत है, ऐसे लोगों को आपने कंबल वाटप किया, ये बहुत अच्छा कदम है। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, सबसे पहले तो मैं जन्मदिन मनाता नहीं हूँ, लेकिन ये आज का जो आयोजन रहा और जो कंबल वाटप का प्रोग्राम लिया, वो मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत ही ज़ोर दिया कि ये तुम यहाँ पर अपना जन्मदिन और उस मौके पर जिस तरह से यहाँ पर सर्दी से लोग परेशान होते हैं, जो गरीब लोग जिनके पास कंबल नहीं होता, उन लोगों को हम यहाँ पर ब्लैंकेट बांटने का प्रोग्राम लेंगे। और इसी के साथ जिस तरह से मैंने कल भी पूर्णा जाकर वहाँ पर भी गरीबों को ब्लैंकेट बांटा, और ये अल्लाह ताला मुझसे काम ले रहा है और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं। तो आप जिस तरह से अपना जन्मदिन पर जो ख़र्चा हम लोग करते हैं, जो बड़े लोग बड़ी बड़ी होटलों में 5 स्टार होटलों में लाखों और करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक गरीब देश है, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर एक वक्त की रोटी के लिए बहुत परेशानी होती है, सर्दी में बदन को, तन को ढांकने के लिए परेशानी होती है। तो मैं ये एक संदेश देना चाहता हूँ, अपना एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हम खर्च करते हैं, जो फिजूल खर्च होता है, उसको हमको रोक कर वही खर्च को हम अगर गरीबों में अपनी खुशी को बांटें, तो वो खुशी हमारी गरीबों के चेहरे पर मुस्कान से एक हमको सुकून और यही एक हमको एक दिल का इत्मीनान मिलता है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह जब भी आपका वार्ड दिवस आए, आपकी अगर क्षमता हो, कैपेसिटी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करें। बिल्कुल सही बात कही आलमगीर खान साहब ने, क्योंकि जन्मदिन अगर मना रहे हैं तो उसमें गरीबों का भी हिस्सा होना चाहिए और गरीबों की दुआएं मिलनी चाहिए, क्योंकि आज आपने ज़िंदगी के इतने साल गुजारे हैं, आने वाले साल में प्रवेश किया है, तो गरीबों की अगर दुआएं होंगी तो और आपकी लंबी उम्र होगी। हमारे साथ डॉक्टर धर्मराज चौहान है, विभागीय प्रवक्ता वंचित बहुजन आघाड़ी के, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे मुबारकबाद देना चाहेंगे आलमगीर खान साहब? मराठीमध्ये एक उक्ती आहे, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधू ओळखावा देव तिथेच जाणावा। आज त्या परिस्थितीनुसार तुम्ही पाहिलं असेल, माननीय आमचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष आलमगीर खान साहेब यांनी गोरगरीब जनतेला, हेच नाही पण बाबासाहेबाच्या पुतळ्याजवळ जिथं जे पायानं चलू शकत नाहीत, दिव्यांग आहेत, अशा लोकांना सुद्धा चादरी वाटपाचं काम इथे झालेलं आहे। कडाक्याच्या थंडीमध्ये 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड आता तापमान आहे, आणि अशा कडाक्याच्या रक्त गोठणाऱ्या सर्दीमध्ये गरीब लोकांना ह्या
ब्लँकेटचा फार मोठा उपयोग होणार आहे. आणि मी म्हटलेल्या पहिल्या उक्तीसाठी आजकाल प्रत्येकजण वाढदिवस साजरा करतं, त्याच्यामागे काहीतरी त्याचा लाभ असतो. पण आमची पार्टीच वंचितांची पार्टी आहे. श्रद्धेय बाळासाहेबांनी दिलेले आदेश आम्ही प्रमाण मानून आणि श्रद्धेय बाळासाहेबांच्या वागण्यानुसार, त्यांच्या चलण्यानुसार, त्यांनी जे घालून दिलेला पायंडा आहे, जी वाट आहे, त्या वाटेनं चलत असताना वंचितांच्या भल्यासाठी आणि गरीब लोकांच्या भल्यासाठी काम करण्याची भूमिका ही आमची अहोरात्र आहे. आणि त्या भूमिकेला अनुसरूनच आज आमच्या जिल्ह्याचे अध्यक्ष आलमगीर खान साहेब यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं आज इथं गोरगरिबांना आम्ही इथं ब्लँकेट वाटपाचा कार्यक्रम झालेला आहे. जिल्ह्यामध्ये आज दिवसभरामध्ये पुष्कळसे कार्यक्रम इथं होऊ घातलेले आहेत, झालेले आहेत. आज माझ्याबरोबर इथं आमच्या प्रदेशचे प्रशिक्षक सुरेश शेळके सर, त्याचबरोबर जिल्ह्याचे महासचिव सुमीचे जाधव, हे सर्वांनी आज फार परिश्रमाने आज आलमगीर साहेबांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं हे जे काम केलेलं आहे, मला वाटतं हे फार वाखाणण्याजोगं आहे. आणि ही अशी जी भूमिका आहे, हा तोच माणूस घेऊ शकतो ज्याला त्या सामान्य माणसाची नाळ माहिती असते. नाही तर होतं काय, बॅनरमध्ये खर्च करणे, वेगवेगळ्या ठिकाणी खर्च करणे, असा खर्च करून तो खर्च वायफळ घालण्याचा प्रकार हा तथाकथित नेते मंडळीच्या माध्यमातून होतो. पण वंचित बहुजन आघाडीची जी भूमिका आहे, त्या भूमिकेला अनुसरून आलमगीर साहेबांनी आज जे ब्लँकेट वाटपाचा कार्यक्रम घेतला आहे, तो मला वाटतं फार स्तुत्य उपक्रम आहे. या वाढदिवसाच्या निमित्तानं, त्यांच्या जन्मदिवसाच्या निमित्तानं आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून 2024चे खासदार हे आम्ही त्यांना आमच्या पक्षाच्या रूपानं पाहतोय. आणि मला वाटतं की त्यासाठी ही वाढदिवसाची वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून, विभागाच्या माध्यमातून सगळ्यात मोठी भेट असेल. हमारे साथ औरंगज़ेब मोहम्मद खान साहब है उर्फ मसीह लाला, उनसे बात करते हैं जो आलमगीर खान साहब के भाई है. खान साहब, कैसे मुबारकबाद देना चाहेंगे आलमगीर खान साहब को उनके जन्मदिन के मौके पर? पहले तो दुआ दूंगा कि उनको अल्लाह सलामत रखे, सालों साल हमारे साथ रखे और सेहतमंद रखे. और बहुत बहुत शुभकामनाएं कहूँगा जन्मदिन के लिए. और ये चीज़ का खुशी भी है मुझे कि जो ब्लैंकेट्स बांटे गए उनकी तरफ से गरीब लोगों में, तो गरीबों की दुआएं तो मिलेंगी उनको, लेकिन दूसरों के लिए भी एक सीख होना चाहिए ये कि फ़ुज़ूल ख़र्च करने से बेहतर आप वही पैसे किसी गरीब के घर में अगर कुछ करेंगे तो उसकी आपको दुआ भी लगेगी और सामने गरीब की मदद भी हो जाएगी. हमारे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के परभनी ज़िले के PRO है जो जनसंपर्क अधिकारी इमरान खान साहब, वो मुबारकबाद देना चाहते हैं जिलाध्यक्ष आलमगीर खान साहब को. उनसे बात करते हैं. इमरान भाई, कैसे मुबारकबाद देना चाहेंगे अपने जिलाध्यक्ष को जो हमेशा गरीबों के लिए सर फहरिस्त रहते हैं, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं वंचित बहुजन आघाड़ी जनसंपर्क अधिकारी परभनी की ज़िम्मेदारी संभालते हुए आलमगीर खान साहब ने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी और मैं आलमगीर खान साहब को बर्थडे की लाख लाख शुभकामना, उनकी यौम पैदाइश की मुबारकबाद देता हूँ. और मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ जो गरीबों के चेहरे पर यहाँ पर परभनी ज़िले में उन्होंने मुस्कान लाने का काम किया है. इतना 0.5 सर्दी के मौसम में यहाँ पर हमने कम से कम 2000 शाल का वाटअप किया है परभनी ज़िले में. आज वंचित बहुजन आघाड़ी ज़िला अध्यक्ष आलमगीर खान का बर्थडे होने की वजह से हम फजूल खर्च तो नहीं किया है बोर्ड वीड में. हमने सोचा है कि कुछ गरीबों को चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए. इसी तरह मैं दूसरों से भी गुजारिश करूँगा जो बहुत ज़्यादा बर्थडों पर पैसा खर्चा करते हैं, जन्मदिन पर पैसा खर्चा करते हैं, यौम पैदाइश पर पैसा खर्च करते हैं, उनको अपने अतराफ़ में देखना चाहिए कौन ज़रूरतमंद है और उनको जो चीज़ लगती है या तुम्हारे से दे सकते हैं आप, तो उन तक आप पहुंचाइए और उनके दिल की खुशी आप दुआई लीजिए. फिर आपको ख़ुद दिल को समझ में आ जाएगा कि गरीब का मामला क्या होता है. और मैं इतना कह के अपने 2 अल्फाज ख़त्म करता हूं और मैं आलमगीर खान साहब को मुबारकबाद देता हूं यौम पैदाइश की. बहुत बहुत शुक्रिया. हम भी अपने चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ के माध्यम से आलमगीर खान साहब को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं इस शेर के साथ कि तमाम उम्र तुमको ज़िंदगी का प्यार मिले, तमाम उम्र तुमको ज़िंदगी का प्यार मिले, खुदा करे ये दिन तुमको बार बार मिले. एक सेकंड रुकिए. मैं वरिष्ठ पत्रकार कलीम कुरैशी साहब और अपना एक अलग ही परभनी में एक अपना अंदाज से जाने और पहचाने जाते हैं और मैं उनका हमेशा शुक्रिया अदा करूंगा कि जिस तरह से हमारे को और जिस माहौल में गोदी मीडिया पल रहा है
उससे हटकर अपनी एक ज़मीनी सच्चाई को, हकीकत को परभनी की आपके सामने पेश करते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की पांचवी सबसे अहम खबर पर नज़र। पांचवी अहम खबर मौसम को लेकर है, जो सर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो वहीं पर वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ के मौसम विभाग ने 21 दिसंबर की सुबह की जो मालूमात दी है, जिसमें सर्दी का जो पारा है वो गिरकर -6.6 पारा गिरकर 6.6 पहुंच चुका है, जिसकी वजह से खून जमा देने वाली सर्दी पूरे परभनी ज़िले में पड़ रही है। तो वहीं पर मौसम विभाग ने ये चेतावनी भी दी है कि आने वाले दिनों में सर्दी का सितम ऐसे ही जारी रहेगा, इसलिए सतर्क और सावधान रहे, क्योंकि सर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की छठी सबसे अहम खबर पर नज़र। छठी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है, जो कोरोना की तफसीली मालूमात हम आपको सुनाते हैं। तो कुल मिलाकर परभनी ज़िले में अब तक 7,483 कोरोना के मरीज़ पाए गए थे। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं, ऐसे लोगों की तादाद 7,064 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाने वाले पेशेंट की तादाद बढ़कर 299 हो चुकी है। 299 पेशेंट की मौत कोरोना की वजह से अब तक पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। तो वहीं पर अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो अब भी 120 पेशेंट कोरोना की चपेट में है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज 21 दिसंबर के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट की तादाद ज़्यादा है। 19 लोगों को डिस्चार्ज मिला है, पेशेंट को डिस्चार्ज मिला है, जिन्होंने कोरोना वायरस को मात दे दी है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में आज के दिन 6 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, 6 पेशेंट कोरोना के मिले हैं। तो वहीं पर आज 21 दिसंबर को परभनी ज़िले में 2 लोगों की मौत कोरोना की वजह से होने की बात बताई गई है। तो एक जो सिविल हॉस्पिटल में इलाज ले रही थी महिला, उनकी मौत हुई है। तो वहीं पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज ले रहे थे पुरुष, उनकी मौत हुई है। ये 2 मौतें कोरोना की वजह से आज हुई है। तो ये कुल मिलाकर आज 21 दिसंबर का मेडिकल बुलेटिन था, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि कोरोना वायरस दिन ब दिन अपने पैर फैलाता जा रहा है। दूसरी लाट आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इसकी वजह से जो महाराष्ट्र में 3 सूत्री मुहिम चलाई जा रही है कि मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर ज़रूर रखें, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।